नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर विपक्ष के वो कौन दिग्गज नेता है जिनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से आधी रात फोन जाता है और फिर यह भी कि फोन पर क्या बात होती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और किस वजह से फोन जाता है। इन तमाम बातों पर आने से पहले G20 को लेकर जो कांग्रेस का रवैया रहा उस पर बात कर लेना बड़ा जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि ये जो फोन कॉल है ना, इसे समझने के लिए इस कांग्रेस के रवैये को देखना भालना बड़ा जरूरी पड़ जाता है। तब हम लोग आएंगे उस फोन कॉल पर। दरअसल ये जो G20 है, इसकी सफलता की जिस तरीके से चर्चा हो रही है, उस चर्चा ने कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को कोप भवन में भेज दिया है। और आप देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि कांग्रेस में भी दो खेमा हो गया है। एक शशि थरूर है जो ये कहते हैं कि नहीं, ये बहुत भारी कूटनीतिक सफलता है, और दूसरा खेमा वो है जिसमें राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जयराम रमेश हैं, जिनको फूटी आंख नहीं सुहा रहा है G20 की ये सफलता। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में G20 का शिखर सम्मेलन होता है और उस शिखर सम्मेलन में इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत भारत हासिल कर लेता है। क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम और लेफ्ट लिबरल कुनबा ये मानकर चल रहा था कि जो रसिया और यूक्रेन का संकट है, इस संकट की काली छाया G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हो रहा है उस पर पड़ेगी। और इसीलिए तमाम तरह से नाक मुंह भाव सिकोड़ कर और चढ़ाकर बताया जा रहा था कि ये दरअसल ये जो कार्यक्रम है इसकी विफलता तय है और इसी वजह से भारत बनाम इंडिया का जो है राग अलापा गया। लेकिन ये सारे अब औंधे मुंह गिर पड़े हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या किया गया? तब इन्होंने दो तीन चीजें और शुरू कर दी। वो क्या है उस पर बात करते हैं, फिर इंडी के भीतर क्या हुआ उस पर आते हैं, और फिर आएंगे उस फोन पर। देखिए, जब अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तरीके से इस सफलता ने बदहजमी पैदा कर दी है कांग्रेस और इकोसिस्टम के भीतर। तो और देखिए, एक तो मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा कष्ट है उनको ये कि इन्होंने CW जो जी कार्यक्रम हुआ था, माने कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था, उस कॉमनवेल्थ गेम में तो खूब घपले घोटाले हुए थे, लेकिन यहां तो 25 पैसे का घपला घोटाला खोज नहीं पाए। इस बात की भी परेशानी है, इसीलिए पूरे इकोसिस्टम को लगा दिया गया कि साहब देखिए, इन्होंने तो 990 करोड़ रुपए का बजट दिया था और ये 4100 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गया। तो इसमें जो है कुछ छानबीन शुरू हुई, कुछ हासिल नहीं लगा, पूरा जोर लगा दिए लेकिन कोई अभियान नहीं खड़ा हो पाया। तब NDTV का सिगूफा आ जाता है कि चलो अब NDTV के बहाने जो है घेरा जाए, क्योंकि NDTV अब अडानी की हो चुकी है, तो अडानी के को लेकर एक अभियान चल ही रहा है, वो अभियान। और फिर एक यह भी छेड़ दिया गया, क्या निकल कर आया कि ये जो NDTV है, ये जो मुंबई में बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की, उस बैठक में जब जो राहुल गांधी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा गया कि कुछ इस तरीके का सवाल पूछिए जिससे वहां पर हंगामा मचे। ये कौन कह रहा है? ये NDTV के पत्रकार हैं जो ये बात बता रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आ रहा था। अब ये बात अभी क्यों सामने आई? G20 शिखर सम्मेलन की सफलता से इतना बदहवास और परेशान हो गया है पूरा इकोसिस्टम कि वो पहले सोचता है कुछ घपले घोटाले का आरोप लगा दे, वहां भी नहीं बात बनती। तब एक पुरानी बात उठाई जाती है, अब उसमें भी संदेह है कि सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो NDTV के प्रधान संपादक पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास फोन आया कि आप जो है ऐसा क्वेश्चन पूछिए राहुल गांधी से कि ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो। अब ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं, वो बात अपने आप में ही ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर ये अचानक याद आने के पीछे का कारण क्या है? कौन सी सियासत है जो इसके इर्द गिर्द बुनी जा रही है? और आप देखिए कि ये मामला भी तुल नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन पूरा इकोसिस्टम लग गया है। जैसे एक रोज पहले घपले घोटाले में लगा हुआ था कि नहीं कुछ घपला घोटाला हुआ,
कुछ हाथ नहीं लगा। अडानी को लेकर उड़ ही रहे हैं, कुछ हाथ लग ही नहीं रहा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो परेशान कर रखी हैं। और उस पर G20। और आप देखिए कि सबसे बड़ा दुख दर्द तो तब हो गया जब इंडी गठबंधन के 5 लोग चले जाते हैं राष्ट्रपति के डिनर में। 170 मेहमान बुलाए गए थे, उसमें मुख्यमंत्री भी थे। पर कांग्रेस की तरफ से आप ये कहें कि उनके मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री तो आए, लेकिन बाकी 3 जो उनके मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना एक्सक्यूज कर दिया कि ये हुआ था वो हुआ था इसलिए हम नहीं आ पाए। लेकिन बड़ा दुख क्या है? बड़ा दुख देखिए कि आप गए क्यों। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल पूछ दिया टीएमसी से कि ममता बनर्जी गई क्यों, और वो गई तो वहां मिली क्यों। यानी वो आप देखिए कि उनका क्या दर्द है। मतलब कांग्रेस की ये स्थिति है। करें कि वहां योगी आदित्यनाथ भी थे और जो है अमित शाह भी थे। यानी इनको अब इस बात का डर लग रहा है कि कुछ पक रहा है। अब पक रहा है नहीं पक रहा है ये कौन जाने, लेकिन अपना कहना यह है कि G20 की पहली तो सफलता से ये दुखी, दूसरा खुद के साथी पर भरोसा नहीं है। इस तरीके की स्थिति और परिस्थिति कांग्रेस के भीतर है। भाई ये इन्हीं के गठबंधन का हिस्सा है और ममता बनर्जी ने ही भाजपा के खिलाफ इतना भारी कुनबा खड़ा करने में एक भूमिका निभाई। और अब ममता बनर्जी को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है नीतीश कुमार की भी घेराबंदी होगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मिले, उस तस्वीर ने तो मुझे लगता है पूरे इंडी गठबंधन को ही सदमे में डाल दिया होगा। क्या गर्मजोशी रहे मुलाकात की, आप थंबनेल देखिए, और उस थंबनेल ने सांस अटका दी होगी। ये देखिए, ये दरअसल ये तमाम चीजें बड़ी जरूरी हैं जानना। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का रवैया क्या है, किस तरीके से कांग्रेस कामकाज करती है। ये जो तमाम घटनाएं हैं जिसकी मैं एक एक करके चर्चा कर रहा हूं, वो ये बता रही है कि कांग्रेस में एक ही परिवार यानी गांधी परिवार ही सब कुछ है। अगर उनको कहीं बुलाया गया तो ठीक, और अगर नहीं बुलाया गया तब न वो कार्यक्रम ठीक है और न उस कार्यक्रम में जाने वाले लोग ठीक है। अब आप देखिए, अगर उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे तो बहाना है कि उनको नहीं बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया। दरअसल असल सवाल यह है कि सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, इसीलिए यह कार्यक्रम गड़बड़ है। G20 में कुछ हुआ ही नहीं, चूंकि ये लोग गए ही नहीं। अब ये लोग गए होते तो G20 की भूर भूर प्रशंसा होती। जैसे कॉमनवेल्थ गेम की खूब बात हुई, बावजूद इसके तमाम घपले घोटाले। तो आप देखिए कि जहां ये नहीं रहेंगे उसका हिस्सा ना आप बन सकते हैं और ना और कोई बन सकता है, यानी जो कोई कांग्रेस या उस गठबंधन से जुड़ा हो। इसीलिए G20 की भी आलोचना हो रही है, पूरा इकोसिस्टम आलोचना कर रहा है। ममता बनर्जी क्यों चली गई इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और ये जो इनका ढर्रा है, ये ढर्रा ही है कि जब अधीर रंजन चौधरी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन जाता, और ये खुद अधीर रंजन चौधरी ने बताया मीडिया, किस लिए जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कमेटी बनी है उस कमेटी में इनका भी नाम रखा जाता है। तो इनसे भाई बात किया जाता है, ये नाम वापस ले लेते हैं। अरे इतनी बड़ी चीज है, अगर आपको विरोध भी है वन नेशन वन इलेक्शन से तो कमेटी में रहिएगा, तब तो विरोध दर्ज कराइएगा कि बाहर बैठ के विरोध दर्ज। अब कमेटी में रहिए मतलब आप उसका हिस्सा रहिए और बताइए गड़बड़ी है। सही तरीका तो यही है, लेकिन ये नाम वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसमें जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, जो आला कमान है, जो गांधी परिवार है, वो उसका हिस्सा नहीं है। कहने का अपना कुल क्रक्स यही है कि G20 हो या नई संसद के उद्घाटन का मसला हो या फिर बात 15 अगस्त की हो या वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मामले के लिए बनी समिति हो, अगर वहां गांधी परिवार की भूमिका हिस्सेदारी नहीं रहेगी तो कांग्रेस जो है उसका बहिष्कार करेगी।
और ये बात ही बताती है कि जो पार्टी और जो इकोसिस्टम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, लोकतंत्र की दुहाई देता है और ये कहता है कि आज़ादी की लड़ाई के हम अगुआ रहे हैं, वो दरअसल इस तरह के भोथरे दावे कर रहा है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि इस तरह की जो 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 तमाम जो मूल्य हैं, उस मूल्य में तो कम से कम उनका भरोसा नहीं है। अगर होता तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी रही उससे नाम वापस न लेते और G20 की कम से कम प्रशंसा की जाती और जो भी इस तरह के तमाम मसले रहे। इसीलिए ये जो रवैया है कांग्रेस का, वो उसे सही मायने में रसातल में ले जा रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।